पंचायती राज विभाग ने जारी किए आदेश। जिला कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ, विकास अधिकारियों को निर्देश। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने जारी किया आदेश। काम में दखल पर महिला जनप्रतिनिधि पर भी होगी कार्रवाई। महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया, तो वहीं फिलहाल विधानसभा और संसद में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग हो रही है। लेकिन इन महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में पति और रिश्तेदारों का दखल होता है। इससे महिलाओं की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े होते हैं। पंचायत स्तर पर कई बार ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, जिसमें महिला सरपंच की जगह सरपंच पति या फिर उनके नजदीकी रिश्तेदार कामकाज संभालते हैं। राजस्थान में हाल ही के कोचामन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पलाड़ा में भी एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बाद सरकार की ओर से ये आदेश दिए गए हैं। सरपंच पति नहीं संभालेगा काम, महिला जनप्रतिनिधियों पर होगी कार्रवाई। सहयोग करने वाले अधिकारी पर भी गिरेगी गाज। अब प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर लगेगी पाबंदी, यानी महिला सरपंच को बढ़ानी होगी भागीदारी। पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद अब महिला सरपंच को पूरी कमान संभालनी होगी, यानी बैठकें हों या फिर पंचायत के कामकाज, महिला सरपंच को आगे आना होगा। इसका मतलब ये कि पंचायत की मुखिया को अपना हुनर और दमखम जनता के सामने दिखाना होगा। लेकिन यदि फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो महिला जनप्रतिनिधि पर गाज गिर सकती है। यहां तक कि जो अधिकारी और कर्मचारी ऐसे काम में सहयोग करेगा, उस पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि पंचायत चुनावों में पढ़े लिखों की एंट्री करने के लिए भाजपा सरकार ने शैक्षिक योग्यता लागू की थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ आदेश भी बदले और अब शैक्षिक योग्यता भी खत्म कर दी गई है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर क्यों महिलाओं को कामकाज में सहयोगी की जरूरत होती है, और क्या ऐसे में वो महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को पूरा कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
एमटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, राज्य सरकार का आदेश जारी किया है कि महिला जनप्रतिनिधि जो पंचायत राज में है, अब उनके परिवार के कोई भी पुरुष बीच में दखल नहीं देंगे। तो यहीं पे एक सवाल उठता है कि दो बातें होती है, एक तो दखल देना, एक सपोर्ट करना। सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन दखल वो लगता है कि गैर वाजिब है। तो इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त अलग अलग जगह से महिला जनप्रतिनिधि इस वक्त जुड़ी हुई है। लीना कंवर जी हमारे साथ झुंझुनू पलारा से, माफ करेगा, नागौर पलारा से जुड़ी हुई है। अंजना मेघवाल जी जैसलमेर जिला प्रमुख हमारे साथ जुड़ी हुई है। तारा देवी जी झुंझुनू से जुड़ी हुई है और छवि राघव जी हमारे साथ जुड़ रही है और सीता देवी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रही है। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले अंजना जी आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें होती हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक बात होती है सपोर्ट करना, एक होता है दखल देना। पंचायत राज विभाग ने भी जो आदेश जारी किया उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर नजदीक के रिश्तेदार या परिवारजन, खासकर पुरुष, अगर उनके काम में किसी भी तरह का दखल दे गए तो उसका खिलाफ, यानी जनप्रतिनिधि जो महिला है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस ऑर्डर को लेकर के मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि इस ऑर्डर की आवश्यकता थी, या फिर गैर वाजिब बताएं इस ऑर्डर को भी कि इसको आवश्यकता नहीं थी, को दखल नहीं देता, कैसे देखा जाए इसे? नमस्ते। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस ऑर्डर की क्यों जरूरत पड़ी। सरकार कोई भी बिना जरूरत के कोई ऑर्डर या सर्कुलर नहीं निकालती है। आज जो 50% महिलाएं जो पंचायती राज में जनप्रतिनिधि चुन के आती है, उसमें बहुत के अधिकांश के जो पुरुष प्रतिनिधि के रूप में, और वो भी परिवार का एक सदस्य नहीं होकर सभी हावी हो जाते हैं, जिसके कारण कि प्रशासन सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो ये सरकार की एक आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिया गया है। और क्यों लिया गया कि आज ये बड़ी विडंबना की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी महिलाओं के जो हक के लिए सरकारें प्रयास कर रही है, जबकि ये होना चाहिए कि इस प्रकार का प्रयास सामाजिक स्तर पर होना चाहिए कि जो भी महिला जनप्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वो अपना अधिकारों का संपूर्ण खुद उपयोग करें। जी बिल्कुल। और एक चीज और देखिए, धीरे धीरे इसमें कहीं को डाउट नहीं है, आधी आबादी महिलाओं की है। और उसके साथ ही राजस्थान में पंचायत राज में पहले रिजर्वेशन, फिर पहले 33%, फिर उसके बाद में 50%। तो मुझे लगता है कि आज जो चेहरे हैं आधे दिखाई देते हैं। मैं पंचायत राज सम्मेलन में था, अंजना जी जब आप यहाँ पे थे उस वक्त मैंने देखा कि महिला जो जनप्रतिनिधि है उनकी संख्या में कितना इजाफा हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन आज भी अगर जैसे आप भी इसे उचित ठहरा रही हैं कि कोई ना कोई वजह होती है, तभी सरकार को दखल देना पड़ता है। मैं लीना जी के पास में जाना चाहूंगा। लीना जी, आप खुद भी सरपंच हैं, अभी भी महिलाएं अपने स्तर पे कितना निर्णय ले पाती हैं? अभी भी है ऐसा कि पुरुष जो हमारे परिवार के सदस्य यानी कि मेल जो मेंबर्स हैं फैमिली के या नियर रिलेशन में, वो लोग दखल देते हैं? जी लीना जी। हाँ सर। हेलो लीना जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो जी जी लीना जी, आपने मेरा सवाल सुना अभी? हाँ जी, मैं आपकी आवाज आ रही है मेरे पास में। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए इसमें क्या होता है साहब कि अगर जैसे हमारे पूर्व पहले बीजेपी पार्टी से सरकार ने क्राइटेरिया बनाया था एजुकेटेड वुमेन्स का, 10th पास का, तो जब पढ़ी लिखी महिला होगी थोड़ी बहुत भी तो वो अपना डिसीजन ले सकती है कानूनी कार्रवाई में, कागजात में। लेकिन जो महिला एजुकेटेड नहीं है तो उनको कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स रिगार्डिंग हेल्प करने आते ही हैं। तो ये है कि सरकार अगर क्राइटेरिया हटा देती है एजुकेशन वाला तो तभी जाके ये प्रॉब्लम आगे महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। मैं इस चीज के लिए इतना ही कह सकती हूँ कि एजुकेशन मस्ट है, 10th पास होना बहुत जरूरी है ताकि सेल्फ निर्णय ले सके महिलाएं। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है कि अगर एजुकेट जो लेडी होगी तो मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी महिला होगी, परिवार के लोग भी नहीं जाएंगे। ज्यादा दखल वही होता है कि जहां पे एक गांव में बड़ा प्रेस्टीज इशू होता है कि नहीं सरपंचित हमारे रहनी चाहिए या प्रधान हमारे यही होना चाहिए, जिला प्रमुख हम ही बने, इस तरह की धारणाएं लोगों में बन जाती है। कईयों का पारिवारिक बैकग्राउंड भी है, वहां दिक्कत यही आती है कि दखल बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने बात सही कही है कि अगर
महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, फिर भी चले 10वीं पास का एक वो दिया गया कि पिछले गवर्नमेंट ने 10th के लिए किया, उसमें भी काफी परेशानी हुई, कई महिलाओं को सस्पेंड भी होना पड़ा कि वो फर्जी डिग्रियां वगैरह ली उन्होंने। यस। जी, खैर मैं लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये किस तरह से देखा जाए, जरूरी दखल है या फिर ये माने कि वो सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, लोगों के नजरिए में वो दखल माना जाता है। यहां बात दखल और सपोर्ट की है, तो ये कोई जरूरी है कि, हाँ बताइए। नहीं, देखिए सपोर्ट अलग बात है, दखल देना अलग बात है। दखल वो हो जाता है कि उस पोजीशन पे फैमिली मेंबर्स में से कोई बैठा है, लेकिन सपोर्ट हम हर डिसीजन किसी से भी ले सकते हैं, हम सजेशन किसी से भी ले सकते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर है या गांव के लोग हैं जिनके प्रतिनिधि के लिए हम खड़े हैं, हम उनसे सजेशंस ले सकते हैं। सजेशन लेना और सपोर्ट लेना इज नॉट अ बैड थिंग, बट एट द पोजीशन पे कोई और बैठा है, दैट्स द बैड थिंग एक्चुअली। बिल्कुल वही बात है कि सपोर्ट लिया जाना चाहिए। सपोर्ट तो खुद के परिवार के अलावा हम किसी का भी ले सकते हैं। अगर गांव का कोई ऐसा व्यक्ति रहा हुआ है जिसके माध्यम से हम किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वह एक सुझाव के साथ साथ आप उनसे कोऑपरेशन मांग रहे हैं। लेकिन एक होता है दखल, कि सिर्फ ये कहा जाए महिला जनप्रतिनिधि को कि आप यहाँ पे अंगूठा कर दीजिए या यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, उसको लेकर के मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का दखल जो है वह कितना वाजिब है। अगर वास्तव में वह नहीं कर सकती है महिला, अगर जनप्रतिनिधि उस हिसाब से जो जन भावनाओं के अकॉर्डिंग आप उन्हें जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, अगर वो उस तरह से काम नहीं कर पाती हैं तो नहीं उतारा जाना चाहिए। क्या वास्तव में भी चेंजेस आ जाने चाहिए कि बिल्कुल अगर कोई फिट है उस काम के लिए तो ही जनप्रतिनिधि बने? जी नहीं, हाँ बिल्कुल साहब, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब महिला को नॉलेज नहीं होगा, समझ रहे हैं आप, जब वो कागज पढ़ नहीं सकते, उन्हें नहीं पता कि साइन कहाँ करना है। मेरी खुद की आंखों देखी बात है, मैं आपको खुद बताती हूँ कि मेरे सामने जो 2 कैंडिडेट्स थे सर, हम लोग जब पोलिंग के लिए जा रहे थे, उनको फॉर्म में उनसे अपना फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, तो उनसे जब एक फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे, देन हाउ कैन वी से कि वो एक डिसीजन ले सकती है अपने आप से। जब वो अपने आप से डिसीजन नहीं लेंगे तो ऑब्वियस बात है फैमिली से कोई ना कोई उनकी हेल्प आउट करने आएंगे। मैं लीना जी वापस लौटूंगा आपके पास में, तारा देवी जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। तारा जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस भी है, जो दखल और एक सपोर्ट, 2 बातें होती हैं कि परिवार में लोग सपोर्ट करेंगे निश्चित रूप से। हम पढ़ाई भी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, सपोर्ट होता है। एक होता है दखल, कि आप जो आम सभा बैठी हुई है पंचायत की, उसके अंदर आप बिल्कुल मोम की गुड़िया की तरह बैठी हुई हैं और परिवार के लोग उसमें दखल दिए जाते, तो वह जो दखल होता है वह हर किसी को नागवार गुजरता है। कभी आपके साथी जो पंच है उनसे माथापच्ची चलती रहेगी, कभी ग्राम सेवक आपको कहेगा, कभी दूसरे लोग कहेंगे, कोई सवाल खड़ा कर सकता है कि आपका क्या काम है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि पंचायत राज का जो आदेश है इसी मायने में दिया गया है, और कहीं ना कहीं इस तरह के हालात बनते जा रहे थे तभी ये आदेश निकाला गया। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा अभी कि वास्तव में इस तरह का दखल सामने आता है पंचायती राज में? बिल्कुल सर, सरकार ने बिल्कुल सही ये नियम बनाया है, बना होना चाहिए था। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, साधारण सभा की मीटिंग में सरपंच नदारद रहते हैं, प्रतिनिधि सामने आ जाते हैं, उनको सीखने का कब मौका मिलेगा? और महिला को खुद बोल्ड होना चाहिए। निरक्षर अपने भारतवर्ष में निरक्षर कोई नहीं है, साक्षर है सारा भारतवर्ष। साक्षर नहीं है तो सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें वो महिला सीख सकती है। सपोर्ट चीज अलग होती है और दखल चीज अलग होती है। वहां सपोर्ट नहीं होते, कभी दखल होती है पंचायतों में। साधारण सभा की मीटिंग नवलगढ़ में कितनी बार हमारी माथापच्ची हो चुकी है बीडीओ साहब के साथ। हमारे सीओ साहब हैं रामनिवास जी जाट, उन्होंने ये अब की बार नवलगढ़ में उठाया तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा सबसे पहले पंचायत की मीटिंग में बैठने से पहले, मेरे पति आए थे सबसे पहले, मैंने कहा आप बाहर जाइए, बाहर बैठिए, जो और गांव के लोग बैठे हैं उनके पास बैठिए। मेरा काम है, मैं सरपंच बनी हूं तो मेरा काम खुद करूंगी। जब मैं सरपंच बनी थी मुझे किसी चीज का पता नहीं था, अब मैं सब कुछ है, जो 5-5 बार सरपंच है उनको छोड़ के मेरा काम खुद करती हूँ।
मैं दखल किसी को देने नहीं देती और सपोर्ट की जरूरत होती है वहां सपोर्ट लेती हूं। सरकार के इस निर्णय पे मैं बहुत खुश हूं और ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आप लोगों को सबको पता है, आपने बोला कि मोम की गुड़िया के जैसे महिलाएं बैठी रहती है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मोम की गुड़िया ही बनी रहती हैं जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनकी बात। लेकिन मेरे साथ टीवी स्क्रीन में जो आप 3 महिलाएं जुड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस तरह से मोम की गुड़िया की तरह बैठती होंगी। बिल्कुल मैं देखना चाहता हूं कि आप ही की तरह और महिलाएं भी इसी तरह से आगे आए। बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। मेरी पंचायत में थी प्रियंका, जो BA पास थी। उनके ससुर जी साथ आते थे हमेशा। चिराना सरपंच नवलगढ़ विधानसभा में ही पड़ता है। वो बोली कि मैं बोल नहीं सकती दीदी, आप ये मेरा कागज है पकड़ा दो। मैंने कहा तू एक बार इस कागज को पढ़ के सुना दे। खड़ी हुई, उसने पढ़ा, उसके बाद वो मेरे से ज्यादा सवाल जवाब करने लगी। सपोर्ट वो होता है, हावी होना दूसरा होता है, जो हावी उसके ससुर जी हो रहे थे कि सब कुछ मैं ही आगे जाके खड़ा होकर बात करूं। ये होता है महिलाओं के साथ, पर महिलाओं को खुद को निर्णय लेना पड़ता है। आज महिला कोई कम थोड़ी है, अपनी दुनिया चांद पे पहुंच रही है। हमारी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हुई हैं, देश को टेकल किया हुआ, वो इकलौती महिला थी। उन्होंने राष्ट्रपति रही है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री महिला रही। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने अपने निर्णय कितने कठोर लिए थे आपको पता है। उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो ये महिलाओं में खुद पे डिपेंड करता है कि डिस्टर्ब किसी को करने के लिए नहीं दें। सपोर्ट ले सकते हैं, कई बार अपन को किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो मैं स्वागत करती हूँ सरकार के निर्णय का। जी चलिए, अंजना जी एक बार आपके पास आना चाहूंगा। आप तो जिला प्रमुख है, वहां देखती होंगी, आपके पास में कभी पूरी बैठक होती, सरपंच भी आपके पास में आते होंगे, प्रधान भी आते होंगे, जिला परिषद के सदस्य भी आपके पास आते हैं। अभी वास्तव में देखिए, मुझे मालूम है कि आपने RS फाइट भी किया, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं आई होंगी आपके पास में, जिनको देख करके लगता है कि हाँ, वास्तव में इनको इस तरह का जो आदेश है बहुत ही जरूरी है और आज से 5 साल पहले ही निकल जाना चाहिए था या 10 साल पहले निकल जाना चाहिए था। कितने दखल का सामना करना पड़ता है। कई लोग आपके सामने सीधे भी आते होंगे, कहते होंगे कि नहीं साहब वो नहीं आई, लेकिन मैं तो हूं यहाँ पे। तो इस तरह की कुछ चीजों को फेस करना पड़ता है कभी। हाँ बिल्कुल, तो ये आदेश हुआ है, इसमें तो कोई अपन ये किंतु परंतु नहीं है कि ये आदेश बहुत लेट हुआ है, शायद क्योंकि अभी भी इसकी आवश्यकता, इसका मतलब कि पुरुषों की कहीं ना कहीं दखल अंदाजी रहती है। और मैं जैसे मेरा पंचायती राज, विशेषकर जिला परिषद की मीटिंग, मेरे ज्वाइनिंग के बाद से कोई भी पुरुष सदस्य, चाहे वो पियर पक्ष से हो या ससुराल पक्ष से हो, मेरे साथ नहीं चले। मैंने पहले दिन रिक्वेस्ट की थी, लेकिन भाई ने ये कहा कि अगर तो आप RS बनते तो आपके साथ कौन जाते। और उसके बाद जिला परिषद की मेरी किसी भी मीटिंग में कोई भी पुरुष प्रतिनिधि 5 साल में कभी उपस्थित नहीं हुआ, खुद महिला। और अपनी बात बेबाकी से रखना, अपनी समस्याएं रखना, डेवलपमेंट में अपनी बात रखना। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जहां अपन सरपंचों तक जाते हैं, तब जो आप कह रहे हो वो हमें दिक्कत आती थी कि प्रतिनिधि काम करते थे। कई बार मैं उनको बकायदा कहती, सरपंच प्रतिनिधि कह के ही इंट्रो करवाती थी, तो मेरे से नाराजगी भी रखते थे कि हमें प्रमुख साहब तो हमें सरपंच मानती नहीं है। मैंने कि मैं महिला होकर महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। तो ये चीजें अभी, क्योंकि जैसलमेर जिला जो सीमावर्ती जिला है, पिछड़ा जिला है, और वहां जो अभी भी बालिका शिक्षा में काफी पीछे है, उन परिस्थितियों में हमारे जिले में तो जो इस प्रकार का ये ऑर्डर है, ये वास्तव में एक महिला सशक्तिकरण के लिए, एक महिलाओं को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे महत्वपूर्ण ऑर्डर माना जाना चाहिए। आरक्षण भी जिस तरह से लागू किया गया था उसके बाद से। मैं लीना जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं कई लोगों को देखता हूं, इंट्रोड्यूस खासकर करवाते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन है आपकी पंचायत में, किसी क्या मैरिज है, हर जगह आप नहीं जा पा रही हैं, आपके हस्बैंड जाएंगे। मैं माफ करिएगा, आप ऐसे अदरवाइज ना ले इसे। बहुत सारे उदाहरण मैं देखता हूं, सुनता हूं कि साहब ये प्रधान पति है, ये सरपंच पति है, ये पार्षद पति है, ये सभापति पति है। ये पतियों का जो खेल है, ये नहीं कहा जा सकता है कि ठीक है साहब ये, लेकिन वो बाकायदा लिखवाते हैं कि नहीं साहब ये तो प्रधान पति है। एंट्री क्यों है साहब आपकी कि नहीं साहब प्रधान पति है तो सरपंच पति है। तो एक धारणा बन गई है ये।
नहीं बिल्कुल साहब, देखिए ये क्या है, ये मैं कह सकती हूँ कि ये रिस्पेक्ट है कि ये गांव वाले फिर अपने आप ही नाम बना देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर कोई पुलिस में भी होता है ना, तो कहते हैं ना थानादारनी, वाइफ रिसेंबल बाय थानादारनी, राइट। तो ये तो सबकी एक लैंग्वेज हो जाती है साहब, सब ऐसे एक दूसरे को रिसेंबल करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादातर भूमिका ही पति की हो, उसमें कहीं पे भी जाना है, मीटिंग में जाना है कि नहीं साहब आगे वो साइन कर देंगे, ये मैं कई बार देख चुका हूं। कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि साहब ग्राम सभा जो होती है उसके अंदर सरपंच नहीं साहब, सरपंच के जो पति हैं वही पूरी तरह दखल देते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह, और ये बात सही है कि जहां इलिटरेसी होती है, जहां अभाव होता है एजुकेशन का, वहां प्रॉब्लम ज्यादा है, ये बात सत्य है। लेकिन 10th पास कर तो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, आपको एजुकेटेड होना ही पड़ेगा। तो ऐसी पोजीशन में वास्तव में यहीं से शुरुआत होती है कि महिला देखती है कि चलिए ठीक है, अभी काम तो इन्हीं को करना है। वह जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये गलत धारणा है। जब ये बताइए आप कि विधानसभा है, विधानसभा में कोई नहीं जा सकता, हाउस जो है उसमें तो उनका पीए पति कोई भी नहीं जा सकता, जो लेडी है एमएलए है या एमपी सिर्फ वही जा सकती है, तो ग्राम सभा में क्यों नहीं? अभी भी बड़ा सवाल यह है इस ऑर्डर के बाद भी कि ग्राम सभा में जो सरपंच है या प्रधान है या वहां के वार्ड पंच है, सिर्फ वही क्यों नहीं? लीना जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब ऑर्डर से पहले भी आवश्यकता क्यों पड़े ऐसे ऑर्डर की? जब पढ़े लिखे लोग हैं, सारी बातें हैं, तो पंचायत में दखल सिर्फ उसी का होना चाहिए जो डिजर्व करता है, जो चुनकर आया जनप्रतिनिधि। एक्चुअली क्या हो रहा है सर, इस चीज को लेके बहुत बार रिपोर्ट्स गई है, और जैसा कि जो अभी हमारा भी प्रकरण हुआ था, तो जो मेरा निलंबन था इसका भी यही रूप दिया गया था कि सरपंच पति वहां है, तो जबकि मैं खुद कैपेबल हूं अपनी चीजें संभालने के लिए, फिर भी हमें उस सरकार के द्वारा कह लो या हम लोग को फंसाया गया। तो इस चीज के लिए मैं ये कहती हूँ कि जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो उनमें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होती है, वो खुद इतनी सक्षम होती है, तभी जाके वो दुनिया लोगों को शिक्षित कर सकती हैं, शिक्षित कर सकती हैं। इसके लिए महिलाओं को ही आगे स्टेप लेना पड़ेगा। आई कैन से कि आप लोगों को नहीं कह सकते हो, जो जिस पोजीशन पे है, जो लेडी जिस पोजीशन पे है, उन्हीं को अपनी डिग्निटी मेंटेन करके आगे आके अपना जो सीट है, जो उनको रिस्पेक्टफुली मिला है, उसको ऑनरेबली उनको संभालना चाहिए। महिलाओं को खुद संभालना चाहिए, ये उनका खुद का सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। जी तारा देवी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। जी 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 जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जी 2005 के आसपास का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब प्रतिभा पाटिल जी राजस्थान की राज्यपाल थी। जी, एंटी करप्शन ब्यूरो में लगभग 100 से ज्यादा केस महिला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ राजस्थान भर से दर्ज किए गए एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से। कुछ की गिरफ्तारी भी हुई, किसी के खिलाफ चालान पेश हो गया, किसी को जमानत लेनी पड़ी। तो करप्शन के इस तरह के मामले सामने आए। प्रतिभा जी को जब पता लगा इस बात का कि ये तो गजब हो रहा है कि 100 से ज्यादा महिला सरपंच और जो वार्ड पंचों के खिलाफ मामले दर्ज हो गए, तो बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो से उस फाइल को दिखवाया गया और कहा कि इसके मुझे पूरे फैक्ट्स चाहिए कि इसकी डेप्थ क्या और हकीकत क्या है। उसमें ज्यादातर मामलों में यह आया कि किसी का बच्चा, किसी का देवर, किसी का पति, किसी ने सीमेंट मांग ली, किसी ने 200 रुपए राशन कार्ड के ले लिए, किसी ने पट्टे के 1000 रुपए ले लिए, और कार्रवाई किस पे हुई? सरपंच पे या वार्ड पंच पे जो महिला थी उन पे। तो आप ये बताइए मुझे कि ये इस तरह का जो दखल रहा, जरूरत इस बात को लेकर के थी कि 33% आरक्षण उस समय जो था कि महिलाएं बराबरी की स्थिति में आएंगी, और उसके बाद में 50% किया गया। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो ये जो दखल है उसका आपने दुष्परिणाम सुना, जो मैंने आपको बताया कि ये इस तरह की स्थितियां बनती है। कोई कट्टे के लिए उस महिला को उसके पद को दांव पे लगा देता है, कोई 500 रुपए के लिए उसके पद को दांव पे लगा देता है। तो आज भी सुनाई आता है इस तरह की चीजें। 2005 में और 2020 में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। 2005 में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आज की जो जनता है वो इतनी बेवकूफ रही नहीं है, हर चीज में सामने खड़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूं, मैं तो एक आपके बीच में जो आपने सवाल किया उस सवाल को काट के एक सरकार से निवेदन करना चाहती हूं।
जो सरपंच बनती है, जो कोई भी महिला है, ये अनुरोध है उनका घूंघट हट जाना चाहिए। कहां मीटिंगों में इतना इतना घूंघट होता है, कहां वो महिलाएं आके बैठती हैं, तो इस पे भी उनको विचार करना चाहिए। और आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल सही है। इसमें महिला को, जो सरपंच है महिला, उसको खुद को बोल्ड होना पड़ेगा, अपना काम खुद को देखना पड़ेगा। पढ़ाई में और काम देखने में बहुत फर्क है। किसी को इतना मौका मत दो। आप सही कह रहे हो, ये ही होता है। देवर भी आता है, ससुर जी हैं वो भी आ जाते हैं, पति हैं वो भी आ जाते हैं, और भी कोई परिवार के मेंबर हैं वो भी आ जाते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उस समय कार्रवाई हुई, अब भी ऐसा चल रहा है, कहीं कहीं बहुत जगह चल रहा है, मैं आपको बता देना चाह रही हूं, पर उतना नहीं है, कम हो गया है। और इस पे सरकार को पूरा अभी सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। कई चीजें ऐसे हो गई है, उन्होंने ऑनलाइन का जो सिस्टम कर दिया है उसमें बहुत फर्क पड़ गया है। देरी से ही सही, चलिए, ये तो महिला सशक्तिकरण में मैं कहूंगा कि एक कदम आगे हम चल रहे हैं, और होना चाहिए था ये कब से पहले ही। और मेरा तो ये मानना है कि आपने चाहे घूंघट की बात कही हो, चाहे एजुकेशन की बात हम बीच में लेकर के आए हो, जैसे लीना जी ने और अंजना जी ने जिक्र किया, ये काम तो बहुत पहले होने चाहिए थे। और मुझे लगता है कि अगर ये ऑर्डर जो निकला है, अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं, तो आज भी उस मानसिकता पे एक धब्बा है, एक कलंक है, जिसके लिए हम महिलाओं पे थोपते हैं अपने एजेंडे को कि नहीं साहब, ये दखल तो इन्हीं का होगा। मुझे लगता है किसी वजह से सरकार को ये ऑर्डर जारी करना पड़ा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे जी।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि महिला जनप्रतिनिधियों के काम में पुरुष कोई दखल नहीं करेगा, वे नजदीकी रिश्तेदार हो या परिवार का सदस्य हो। तो इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। छवि राजावत हमारे साथ में जुड़ गई है इस वक्त, जो ये कहूं कि छवि निश्चित रूप से पंचायती राज के लिए एक आइकॉन के रूप में हम कह सकते हैं उन्हें, और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हो सकती है। जो एमबीए की हुई एक महिला सरपंच, जो आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से कि काफी उनका चर्चा और अपने काम को लेकर के उन्होंने अपनी गहरी छाप भी छोड़ी है। छवि, आपका स्वागत है जी। छवि, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए छवि के पास में मैं जाऊंगा, उससे पहले हमारे साथ सवाईमाधोपुर से विमला जी जुड़ चुकी हैं इस वक्त। विमला जी, आपका स्वागत है जन टीवी में। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि महिला जनप्रतिनिधि जो है उनके काम में पुरुषों का कितना दखल होता है? कभी महसूस किया आपने इस बात को? सबसे पहले तो आपको मैं कहना चाहूंगी कि जो महामारी चल रही है उसमें हम देख रहे हैं तो जो सरकार की एडवाइजरी है उसका हम पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बना के चले और बार बार हाथ धोएं। तो मैं सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहूंगी। विमला जी, आपके ऑडियो नहीं आ रही है हमारे तक। आप एक बार ऑडियो देख लीजिए। मैं जब तक आप एक बार ऑडियो चेक करिए, मैं वापस एक बार अंजना जी के पास में जाना चाहूंगा। अंजना जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ मैं। जब तक मैंने जैसे अभी तारा जी से जिक्र किया था कि 100 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 2005 में मुकदमे दर्ज हुए जी। उसका कारण भी मैंने बताया, बहुत छोटे छोटे से कारण, जिसकी वजह से उस पद को दांव पे लगा दिया नजदीकी रिश्तेदारों ने, पति, बेटा, देवर, जेठ, सास, ससुर, किसी ने भी। और बहुत छोटी छोटी सी बातें जो उसमें निकल करके सामने आई। तो ऐसी जो चीजें हैं, क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसी स्थितियां हैं? घूंघट की बात जो की अभी तारा जी ने कि घूंघट बिल्कुल हटना चाहिए, घूंघट को लेकर के कभी प्रयास किए जाते हैं महिला जनप्रतिनिधियों की ओर से भी? मेरा दोनों सवालों का जवाब आपसे मैं चाहूंगा। एक तो घूंघट को लेकर के जो बात आती है सामने, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बात कही थी कि घूंघट को हटाना चाहिए। देखिए, रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट किसी का भी आप कर रहे हैं, आपके जेठ का, ससुर का, गाँव के किसी भी सीनियर का। खासकर गांव में हम देखते हैं कि चलिए पड़ोस का भी, दूसरे गांव का भी अगर कोई सीनियर दिखता है, हमसे कोई बड़ा दिखता है, तो खास महिलाएं घूंघट कर लेती हैं। और है इसमें ये कि वो मर्यादा कहें कि या कहें, उसका रेस्पेक्ट है ये। लेकिन जब आप मीटिंग में बैठी हुई है, कभी पार्लियामेंट में देखते हैं हम, वो तस्वीर दिखानी चाहिए कि पार्लियामेंट में या असेंबली में किसी महिला को घूंघट में आप नहीं देखते। तो ऐसा क्या है कि ग्राम सभा में जब महिलाएं बैठती हैं तो घूंघट करके बैठे, कभी छुड़ाने की कोशिश करते हैं आप लोग? हाँ,
पहले तो मैं जो आपने कहा 2005 में जो ये चीजें होती थी वो अब बिल्कुल पहले से काफी कम है, लेकिन जब जी। महिला खुद अपने अधिकारों का अगर उपयोग नहीं करेगी तो पुरुष जो आप कह रहे हो कोई भी, चाहे देवर, जेठ, पति, पिता, जो अलग अलग रिश्ते के नाम पे एक के साथ कई जने तैयार हो जाएंगे उसके अधिकार का उपयोग करना। लेकिन शायद ये आज जो 2005 की बात कर रहे हो उससे वो काफी कम हुआ है, कि आज जो महिला खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है तो ऐसी चीजें जो सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य मीडिया के माध्यम से वो एक जागरूक महिला के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में इन चीजों पर जी काफी अंकुश लगा है। जो आपका दूसरा सवाल था, आप घूंघट की बात कही, घूंघट से जुड़ा मेरा बात सही। अगर मैं आज जाती हूँ तो एक बार मुझे भी वो चीज जो अपन कहते हैं परंपरा रही है उसके कारण, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग चाहे वो परिवार के हो या दूसरे हो या चाहे हमारे वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज आती है, एक परंपरा है। लेकिन मैं इसके पक्ष में हूँ, जो हमारी सरकारी मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें कम से कम हमें एक पहल और शुरुआत करनी चाहिए। जैसलमेर में लगभग जिला परिषद की मीटिंग में कोई भी महिला कभी घूंघट में नहीं आई। जिला परिषद मीटिंग के 5 साल निकाल, और हमने प्रयास किया जो पंचायत समिति मीटिंग में भी लगभग इस प्रकार का प्रयास रहा कि वो बिना घूंघट के उपस्थित हो और अपनी बात रखे। ग्राम पंचायत की बात करें तो वो शायद मैं कहूंगी, क्योंकि वहां का उस ग्राम पंचायत की वो बहू होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, वहां अभी भी वो चीज खत्म नहीं हुई। हम अपील करेंगे। ये मैं जवाब लीना जी से जानना चाहूंगा। लीना जी और तारा जी दोनों सरपंच हमारे बीच में इस वक्त बैठी हुई है, प्रेजेंट सरपंच है। लीना जी आपके पास आना चाहूंगा मैं भी। अभी जिला परिषद में और पंचायत समिति पे घूंघट हट रहा है, लेकिन क्या वास्तव में सरपंचों को अभी भी घूंघट में फैसले लेने पड़ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सिर्फ एक एजेंडा बना के कि भाई घूंघट आड़े आ रहा है या घूंघट वाली महिला आगे नहीं आ सकती है। सब एजुकेशन इज अनदर थिंग, रिचुअल एंड कस्टम इज अनदर थिंग। घूंघट में हम हमारी आवाज सक्षम है, हम हमारी आवाज पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हम घूंघट हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में करते हैं, ग्राम में करते हैं। जब वहां पे ग्राम के अपने बड़े बुजुर्ग को एक उपस्थित है और हम समाज में घूंघट कर रहे हैं और वहां घूंघट नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या ये रिस्पेक्टफुली होगा? ये रिस्पेक्टफुली? लेकिन लीना जी जमाना बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि घूंघट जो महिला करती है वो रूढ़िवादी होती है। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट सर इस चीज को इस तरह से प्रिटेंड करना कि घूंघट की वजह से महिलाएं पीछे हो रही हैं या वो घूंघट कर रही हैं, वो उनका खुद का राइट है घूंघट करना, लेकिन वो अपनी बात तो रख पा रही है ना। दैट्स द मेन थिंग आई थिंक। तो आप उचित मानती है कि घूंघट में अगर डिसीजन कोई करता है तो उसमें क्या गलत है? गलत नहीं है। घूंघट हमारा रीति रिवाज है। आज तो घूंघट की बात कर रहे हैं, कल को बोलेंगे साहब साफा पहनना बंद कर दो। अरे एटलीस्ट हम राजस्थानियों की ये तो आन बान शान है, हम घूंघट करती हैं महिलाएं, तो हमारे यहाँ के मर्द साफा पहनते हैं। इज इट एनीथिंग यू आर सेइंग इज इट रॉन्ग? चलिए तारा देवी जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा इस बात में। तारा जी, अभी लीना जी ने कहा कि देखिए रेस्पेक्ट अलग बात है और ये हमारी परंपरा, कस्टम ये है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में घूंघट में कितने डिसीजन कर पाते हैं? कुछ आप लोगों ने कोशिश करते हो कि घूंघट की कोई बात नहीं। देखिए घूंघट 2 पोजीशन में होता है, या तो कोई परिवार का वरिष्ठ सदस्य वहां बैठा हुआ हो तो जनरली महिलाएं घूंघट कर लेती हैं। कईयों के अभी भी कस्टम है, ये उनकी परंपरा है जो मुझे लगता है कैसे छूट नहीं सकती है, जो चल रही है वो चलेगी। लेकिन अगर आप ग्राम सभा में बैठे हैं, अगर प्रधान आप हैं और प्रधान पंचायत समिति की बैठक में अगर बैठे हैं, सामने अगर आपके कोई जेठ, ससुर या गांव का कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है तो जिसको लेकर के आप घूंघट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि कोई डिसीजन पे इसका असर पड़ रहा है कि वास्तव में घूंघट भी हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। डिसीजन पे फर्क पड़ रहा है, वो उनकी मर्जी नहीं होती घूंघट करना। वो आप बता रहे हैं ना कि थोपा जाता है, वो थोपने वाली बात होती है। मैंने ये मुद्दा उठाया था तो वो पुरुष बैठे थे, वो क्या बोले, खुद तो हंडा ही है, महल्ला नोर खोवेगी। तो ये भावना है उन लोगों के मन में, ये उन लोगों के भावना है, उन्होंने थोप रखा है घूंघट है। किसी की भावना को दिल से स्वीकार किया जाता है। हम महिलाएं घूंघट नहीं करती। मेरा परिवार आर्य समाजी परिवार है,
हमने 100 साल से घूंघट हटा रखा, क्या मैं मेरे ससुर जी की पूजा नहीं करती, उनकी इज्जत नहीं करती? जो दिल की बात है वो अच्छे से बोल पाती हूँ, और वहां जाके अगर जेठ जी बैठे हैं, घूंघट कर लिया तो मन की बात कैसे बोलेगी? लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई पंचायत में ये फला अपने कोई योजना आई है, इसको अपन ऐसे करेंगे, या ग्राम सभा है, इसमें ग्राम सभा में सभी ग्रामवासी आएंगे। अगर सरपंच ही घूंघट करके बैठेगी तो कौन बताएगा उनको? ये बताइए आपको। जी चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास, तारा जी वापस लौटूंगा आपका। विमला जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। विमला जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। पहले आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी मेरे तक। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी भी आप भी सभापति रही हैं, पुरुषों का कितना दखल होता है आपके काम में? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुरुषों का कोई, अगर महिलाएं सक्षम है, आत्मनिर्भर है, तो स्वयं डिसीजन ले सकती हैं, तो पुरुषों की तो मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता इतनी होती नहीं है। और मेरे कार्यकाल में तो मैंने स्वयं डिसीजन लिए हैं सब कुछ, और मैंने खुद अपने हिसाब से मैंने काम किया है, कहीं पुरुषों का दखल नहीं रहा। और मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँ कि कोई भी, जैसे ब्यूरोक्रेसी में कोई भी नौकरी में जाते हैं तो उनको एक व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो राजनीति में भी अगर महिलाएं आती हैं तो उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि कानूनी रूप से उनको बताया जाना चाहिए 8 दिन 15 दिन का, तो उनमें खुद में सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी और वो खुद सक्षम होकर अपना काम करेंगे। तो कहीं जेठ जेवर इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी, एक इसी बीच एक घूंघट की बात और आ रही है। तारा जी ने जैसे कहा कि घूंघट, एक बात और चल पड़ी है हमारे, लीना जी और तारा जी ने 2 बातें कही है। लीना जी का कहना है कि घूंघट एक रेस्पेक्ट है, हमारी परंपरा है, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमको डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर हमारे को डिसीजन पे उसका कोई असर पड़ रहा है। लेकिन तारा जी का ये मानना है कि घूंघट से निश्चित रूप से असर पड़ रहा है, आपके कार्य व्यवहार में, आपका जो नीतिगत निर्णय लेने का जो अधिकार है उस पर असर पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? मैं मानती हूँ कि इतने आजादी के 70 साल बाद भी महिलाओं के साथ वही दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। हर डिसीजन होता है वो पुरुषों से पूछ के लेती हैं। तो पर्दे में भी ऐसा ही है कि वो पर्दा कर रही हैं तो थोड़ा सा उस पर दबाव भी रहता है। पर मैं मानती हूँ कि पर्दा तो बिल्कुल हटना ही चाहिए। जब देश अपना इतने आगे बढ़ रहा है, महिलाएं जल हर सब में सभी आगे बढ़ रही है, तो मैं मानती हूँ कि पर्दा तो बिल्कुल हटना ही चाहिए। और अभी सरकार में भी लोग है कि महिला घूंघट नहीं करेंगी, तो मानती हूँ कि घूंघट नहीं होना चाहिए। जी विमला जी, एक सवाल और है मेरा, वो थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक ऑर्डर जारी किया, अगर आज पंचायत राज ने जारी किया और कल अगर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भी ऐसा होने लगेगा तो मुझे लगता है कि ऑर्डर वहां भी जारी होगा। तो अगर पंचायत राज में तो तय मानिए कि अगली बार आदेश वहां भी आ सकता है। यह ऑर्डर इस मायने में आया है कि पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, महिलाएं, 50% आरक्षण मिला हुआ है, उनके परिवार के जो पुरुष हैं उनके काम में दखल देते हैं, जिससे निश्चित रूप से जो सरकारी काम है वो प्रभावित हो रहा है। निर्णय उस तरह से नहीं ले पाती हैं, वो अपने अनुसार निर्णय करवाते हैं उनसे। तो ये जो मेरा सवाल था, इस ऑर्डर को कितना उचित मानती हैं आप कि वास्तव में अब बहुत विलंब कर दिया इस निर्णय के बारे में, या अभी चले देर से ही सही अब सही, और इसकी ऐसे ही निर्णय की आवश्यकता आप अर्बन में भी मान के चलती है? मैं ये कानूनी रूप से तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे जो कारण है कि महिलाएं जैसे अशिक्षित हैं तो उनके मन में डर है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाए, तो पुरुषों का सहारा लेती हैं। और कर्मचारी जो होते हैं, जो पंचायत राज है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, तो उसमें कुछ गलत होता है, गलत होने के बाद वो जनशक्ति पे डाल देते हैं। तो इसी चीजों के लिए जो भी अगर कोई केस भी बनता है तो वो जनप्रतिनिधियों पे नहीं बना जाए, यही एक डर है जिसके कारण वो पति को, देवर को, इनको साथ ले, तो उनको कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग दे और कानूनी रूप से उनके कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं डाले। तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी, मैं विमला जी एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि अक्सर आप भी सुनते होंगे, कहीं किसी फंक्शन में जाते, कहीं जाते हैं कि कौन है साहब ये सभापति के पति हैं, वहां तक तो ठीक है, सरपंच पति, प्रधान पति, ये पार्षद पति, और बाकायदा कई तो बिल्कुल शौक के साथ लिखवा और लेते हैं। तो इसे कितना उचित मानती हैं आप? ये बिल्कुल गलत है। जो आप ये कह रहे हैं सही है, सरपंच पति काम ज्यादातर वही लोग देखते हैं,
लेकिन मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है और इसमें सुधार होना चाहिए। सरकार को भी इसमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए और एक मिनिमम कुछ एजुकेशन तो होनी चाहिए ना। जैसे पिछले सरकार में ये था कि जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि एजुकेटेड होने चाहिए। अब लेकिन फिर वापस सरकार ने ये कर दिया है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, कि कोई कानूनी रूप से समझे या कोई कानून है या कुछ और कोई प्रस्तावली है तो कम से कम वो महिला खुद समझ के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास, मैं लीना जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। लीना कंवर हमारे साथ में जुड़ी हुई है, लीना जी के पास में जाना चाहूंगा। लीना जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। अभी तारा जी ने जो कहा आपने सुना, दो बातें निकल करके आई है हमारी इस चर्चा में। आपने कहा कि घूंघट कहीं कोई काम काज में कोई प्रभाव नहीं डालता, कि वो हमारी परंपरा है, हमारा एक रेस्पेक्ट है। और अभी तारा जी ने कहा कि बिल्कुल उससे काम प्रभावित होता है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि घूंघट तब आवश्यकता होती है कि हम अननोन कोई पर्सन होता है, कोई घूंघट नहीं करता, लेकिन जब कोई आपका वेल नोन या कोई नियर भाई, अगर कोई आपका रिलेटिव अगर कोई बैठा हुआ है तो आप बिल्कुल, जो नजदीकी रिश्तेदार हो कोई जिससे आप रेस्पेक्ट करते हैं घूंघट के जरिए, वह जब बैठा होता है तो वही तो दखल मान के चलते हैं सरकार की ये दखल है। और मुख्यमंत्री जी ने तो साफ कहा कि घूंघट की वजह से काम बाधित होता है, तो ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? जी बिल्कुल भी कहीं महसूस नहीं हुआ सर ये बात। मैं एक चीज ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसा ये जो अपना आदेश निकला है, ये 26/7/2010 को भी निकला था। हाँ। और इसका कितना पालन हुआ ये आपके सामने भी है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब एजुकेशन क्राइटेरिया सरकार हटा देती है और घूंघट बीच में कैसे आता है, मुझे ये समझ नहीं आता घूंघट बीच में क्यों आ गया। एजुकेटेड बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा इस बात को लेकर, बुरखे की बात क्यों नहीं करती सरकार? हर महिला के लिए फिर हक में सबका सेम क्यों नहीं बनाती? आज हमारे घूंघट पे बात कैसे आ गई जी? जब क्राइटेरिया हो वेल एजुकेटेड वुमन का, देन देयर इज नो नीड टू बी टॉक अबाउट द घूंघट। घूंघट हमारा समाज का हमारा हिस्सा है। हम घूंघट वही करते हैं जहां हमारे पारिवारिक सामाजिक के लोग खड़े होते हैं। पंचायत समिति में सब होते हैं, मैंने किसी को नहीं देखा, इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं अपने आसपास भी कई जगह देखी हूं, मुझे 10 साल हो चुके हैं, मैंने पंचायत समिति में किसी महिला को घूंघट में नहीं देखा। जी बिल्कुल, वही तो बात है, वही बात आ रही है सामने कि आप जब सरकारी काम कर रहे हैं तो उस वक्त घूंघट का क्या औचित्य है? घूंघट तभी, जैसे आपने भी कहा, घूंघट तभी निकालते हैं कि जब आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार जिसका आप रेस्पेक्ट करते हैं घूंघट के जरिए। रेस्पेक्ट तो हर इंसान का, हर व्यक्ति का होना चाहिए, वो परिवार का है नहीं है, ये हमारे संस्कार है। लेकिन घूंघट से रेस्पेक्ट हम उसका करते हैं कि जो आपसे बड़ा है, परिवार का नजदीकी आपका रिलेटिव है। और जो ऑर्डर है ये यही मायने रखता है कि ऐसी सभाओं में आपके परिवार के सदस्यों का औचित्य क्या है, क्यों आ रहे हैं उन सभाओं में, यही एक ऑर्डर है। आप अपने आप पे मत लीजिए, ये ऑर्डर उस परिप्रेक्ष्य में है जो सभी महिलाएं ऐसा कर रही है। नहीं सर, मैं अपने आप पे नहीं ले रही हूँ। मैं एक्चुअली इस बात से थोड़ा सहमत इसलिए नहीं होती हूँ कि हमारी एजुकेशन क्राइटेरिया को तो पीछे कर दिया और घूंघट वाली बात को सर आगे लेके आ रहे। आप मुझे ये बताइए, आज जो ये सरकार ने योजना निकाली, जो अपना दिया है हमें डिसीजन, इसमें अगर एजुकेटेड महिला नहीं होगी तो उसको फैमिली मेंबर सपोर्ट करेंगे, फिर उल्लंघन होगा, फिर कार्रवाई होगी। क्या बार बार कानून प्रावधान में यही होता रहेगा? और घूंघट की बात आती है तो मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, जो पंचायत समिति है, चाहे कोई भी पोस्ट पे, आज सब हम यहाँ पे वेल एजुकेटेड वुमेन्स हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सामाजिक वुमेन्स हैं। हम घूंघट वही करती हैं जहां हमारे पारिवारिक लोग हों या हमसे बड़े लोग हों। लीना जी वही तो बात है, वही बात। देखिए, आप घर में, आपके फंक्शन में, आप समारोह में, बाजार में जा रहे हैं, उसमें आप घूंघट कर रहे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो ऑर्डर है इसका जो मजमून, अगर इसमें जाकर के हम थोड़ा देखने की कोशिश करें तो जैसे आप अभी इस बात को स्वीकार भी कर रही हैं कि जहां हमारे कोई नजदीकी रिश्तेदार या कोई एल्डर, हमारा परिवार का कोई होता है तो जिसका हम रेस्पेक्ट घूंघट के जरिए करते हैं, वह होते तो ही हम घूंघट निकाल पाते हैं। तो वही तो बात है कि वह लोग ग्राम सभाओं में नहीं आने चाहिए, ये सरकार का ऐतराज है। ये यदि मेंबर हैं तो मेंबर्स तो आएंगे साहब। देखिए, और अगर एक महिला
अब घूंघट में रह के अपनी बात कर पा रही है, रख पा रही है, तो फिर उसमें कोई दोराहे नहीं है कि घूंघट क्यों कर रही है। हम नहीं बोल सकते किसी को कि साहब अपना घूंघट हटाइए, चेहरा दिखाइए। बुर्के के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई जाती, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। चलिए तारा जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। जी चलिए, छवि जुड़ गई हमारे साथ में। छवि, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बिल्कुल निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छे से काम किया सोडा में। एक बात जो हमारे आज का जो एक मुद्दा है उसको लेकर के मैं एक आपका रिएक्शन चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है उन महिला जनप्रतिनिधियों के लिए कि अगर आपके परिवार का कोई पुरुष सदस्य आपके काम में दखल करता है पंचायत में, पंचायत समिति या जिला परिषद में आके, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई पुरुष जो सदस्य उनके खिलाफ भी होगी और आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। एंड इसमें प्रोज मेरे ख्याल से ये होगा कि देखिए, जब हम जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हमें पता है कि कई समय से महिलाओं को ये पद मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इलेक्शंस लड़ सकें। परंतु अक्सर प्रॉक्सी लीडरशिप होती है जहाँ पे जो उस महिला के घर के सदस्य हैं, जो पुरुष हैं, वो अक्सर काम की देखरेख करते हैं और लीडरशिप रोल वही निभाते हैं। अब इसमें कई पहलू हैं। मेरा ये मानना है कि एक चीज जो पहले सामने आती है वो ये है कि एक प्रोटेक्टिव सेंस ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो आगे आता है, जिसकी वजह से अक्सर जो पुरुष रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो आगे आते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग जो इस स्तर पे मिलनी चाहिए, मुझे लगता है वो अक्सर नहीं मिलती है। और अगर वो अच्छे से दी जाए तो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों ही एक बहुत अच्छी तरीके से वो लीडरशिप रोल कर सकते हैं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी खासकर ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर नहीं मिलती है। अक्सर हमने यही देखा है कि कई महिलाएं हैं जो इतना अच्छा पढ़ी लिखी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडरशिप रोल में अच्छा नहीं करेंगी, परंतु ये जरूर है कि उन्हें उस सपोर्ट की जरूरत है जो अक्सर पंचायत में जो पंचायत सेक्रेटरी हो या एलडीसी हो वो अक्सर उन्हें नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक परंपरा चली आ रही है या एक ईगो है, फिर कास्ट भी बहुत अनफॉर्चुनेटली एक रोल प्ले करता है। और आप देखेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर हम रिस्पेक्ट की, आदर की बात करें, तो आज की तारीख में मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है कि राजस्थान में जो सरपंच पद पे जो ऑनरेरियम मिलता है वो सिर्फ 4,000 रुपए प्रति माह है, और जो बाकी पंच मेंबर्स हैं उनके लिए सिर्फ 200 रुपए प्रति माह, प्रोवाइडेड वो जो 2 मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड करे। रही बात पंचायत सेक्रेटरी की, तो उनकी तो 50,000 से भी कई गुना ज्यादा भी उनकी सैलरी होती है। तो ये जो इम्बैलेंस होता है और फिर उसमें जो जेंडर रोल अक्सर आ जाता है, तो आप खुद बताइए कि वो आदर कहाँ से आएगा। अक्सर पुरुष जो लीडरशिप रोल में हैं, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो या कास्ट स्ट्रक्चर में उनका और जो पंचायत सेक्रेटरी है कहीं भेदभाव होता है, तो उनको भी वो आदर अक्सर नहीं मिल पाता है। तो फिर एक अग्रेशन के रोल में जो आ जाते हैं वो काम कर पाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो एक वो सपोर्ट सिस्टम अगर सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से हो, तो ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो अपना काम अच्छे से बिल्कुल छवि जी, बिल्कुल ये होना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पंचायती राज की जब अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस वक्त जो भावना थी वह तो बहुत अच्छी थी कि आपको गांव से अगर कोई रोड जा रहा है वो भी पंचायत के पास में होना चाहिए, अगर पानी की व्यवस्था है तो पंचायत के पास में होनी चाहिए, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें दी थी। 18 डिपार्टमेंट दिए थे, क्या ज्यादा थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। ये बात सही है कि पंचायत राज का जो मजमून जिस तरह से संविधान में संशोधन करके लाया गया था वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और लेकिन आज भी चिंता करनी चाहिए इस बात को लेकर के कि पंचायत राज का आगाज राजस्थान की धरती से हुआ था, नागौर से हुआ था। तो मुझे लगता है इसकी मजबूती के लिए जरूरी है। और निश्चित रूप से पैसा एक मायने रखता है कि आप अगर किसी जनप्रतिनिधि को बुला रहे हो तो एक रेस्पेक्टेबल उसको अमाउंट तो आप पे करिए, वो नहीं मिल पाता है, बिल्कुल ठीक है। आप जिसकी बॉस है, जो ग्राम सेवक है, उसकी सैलरी मिलती है कई गुना और आपको मिलता है कितना सा पैसा है। लेकिन ऑर्डर को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि ऑर्डर जो है उसमें पुरुष
जो दखल कर रहे हैं, दो बातें होती हैं साहब यहाँ पे, एक दखल एक सपोर्ट। तो ये दखल को रोकने के लिए किया गया है, सपोर्ट के लिए नहीं। सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है किसी को, उसका हमें ऑलवेज वेलकम। मेरा मानना है कि ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि अभी जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, अगर आप बेसिक चीज आप देखें, अगर रूल नहीं होता कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करनी है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, और वो सख्ती से जो हमारे पुलिस कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिस हैं, वो अगर अपना काम नहीं करते तो आज की तारीख में शायद वो लॉकडाउन सही मायने में नहीं होता है। तो अनफॉर्चुनेटली अपनी जो सोसाइटी है, अगर रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शुरुआती स्तर पे खासकर आई थिंक वो सख्ती की जरूरत है। और शायद मेरे ख्याल से ये ऑर्डर अच्छा ही है, क्योंकि मैंने भी देखा था हमारी जब ब्लॉक स्तर पे मीटिंग होती थी तो कई महिलाओं के साथ उनके घर के पुरुष आ जाते थे, परंतु हमारे बीडीओ उस समय जो थे उन्होंने थोड़ी वो सख्ती दिखाई। उन्होंने बोला कि भाई आप जनप्रतिनिधि नहीं है, इसलिए आप हमारी मीटिंग में नहीं बैठ सकते हैं। और उसी पहल से वो महिलाएं जो है अपना सही प्रकार से जो लीडरशिप रोल है वो आगे, उनका हुनर जो है वो सामने आ पाया, क्योंकि उन्हें वो सभी मैं रोकना चाहूंगा, समय का ध्यान रखते हुए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि उसमें हमें गौर करना चाहिए। पंचायती राज की मजबूती हम सबकी एक इच्छा है, हम सब लोग चाहते हैं, हमारी भावना है कि पंचायत राज और मजबूत हो, आप लोगों को और अधिक अधिकार मिले, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति आप सजग भी रहिए। शायद सरकार का यही एक मकसद रहा कि महिलाएं और जागरूक हो सके और अपने अधिकारों को ठीक से निर्वहन कर सके। मैं आपके कार्यशैली में सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन सरकार ने कुछ सोच समझ करके ऑर्डर निकाला है तो कहीं ना कहीं कोई खामी है। मुझे लगता है कि उस आईने में झांक करके हमें अपने आप को देखना चाहिए कि वास्तव में हमारे जो अपने अधिकार हैं, कहीं दूसरा तो उसका उपयोग नहीं कर रहा है। रेस्पेक्ट डिफरेंट थिंग, बट अगर आप जिस पद पे नॉमिनेट इलेक्ट हुई है, आपने चुनाव जीता है, तो निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को वहां दिखाना चाहिए। जीवन में ये प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलते हैं। छवि इसका एक उदाहरण है। मैं एक बार सभी को सैल्यूट करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और आप अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करें, अपना एक नाम रखें और ये कह सकें कि बिल्कुल ऑर्डर इस तरह के कोई मायने नहीं रखता, हम ऑलरेडी ही इस तरह के सजग और उसी तरह से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।